सर पीछे हो गया यहाँ, मैं गाड़ी पीछे जाऊँ नीचे बैठ गया दादा। सही है, बस ठीक है। नहीं छोड़ देना, छोड़ देना यार, छोड़ देना। रेडी बिला साहब, आज आप आए ताज़ियत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए ताज़ियत के लिए सैयद अली रज़ा आब्दी का जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था। मैं समझता हूँ कि अली रज़ा आब्दी साहब कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस था और पॉजिटिवली सियासत के लिए कंट्रीब्यूट करता था। नौजवान था सियासत में और अपना किरदार जो था वो एक शानदार किरदार था। वो उसूलों पे खड़ा होता था। अगर उसूलों पे हमें डिफेंड करना पड़ता था तो हमें भी डिफेंड करते थे, किसी और को डिफेंड करना पड़ता था किसी और को भी डिफेंड करता था। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कराची की सियासत के लिए, ख़ास तौर पे इसलिए कराची को इस किस्म के पॉजिटिव सियासतदानों को ख़ास तौर इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है। जो असल सियासतदान होते हैं, जो ऑर्गेनिक सियासतदान होते हैं, जो अपने अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अवाम के मसाइल, जो अपने अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। और एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और अभी ख़ानदान से भी बात कर रहा था और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो उस पर भी फोकस हो और एक जुडिशल कमीशन के लिए भी रिक्वेस्ट किया या किसी किस्म का कमीशन का रिक्वेस्ट किया है। तो इन दोनों बातों का मैं सीएम साहब से आप सबसे बात करने के बाद उससे बात करूंगा और इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा। लेकिन एक आई वांट टू रिएटरेट कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है, नहीं होना चाहिए था। और जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कराची में, मैं समझता हूँ सीएम साहब को सख्ती पे इस पर देखना पड़ेगा या हमारा लॉ एंड ऑर्डर निज़ाम को। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 172 अफराद के नाम ECL में डाले गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पर खिंचाई भी की और फवाद चौधरी ने अपना दौरा करने आ रहे थे सिंध में कि जो है वो हुकूमत गिराने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने दौरा भी मुलतवी किया है। तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ GIT की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इस पर ले लें क्या कल आपके वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हुई है और नासिर क्या कोई इन हाउस तब्दीली भी लेके आ रहे हैं, क्या है जो नाम है इस पर, क्या कहेंगे? मैं समझता बहुत अफसोसनाक चीज़ ये है ना कि इतने सीरियस इश्यूज हैं जो पाकिस्तान के अवाम फेस कर रहे हैं, जैसे दहशतगर्दी का मसला है और हमारा फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो साजिश है, ये जो जाली झूठी JIT रिपोर्ट है जिसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत का किरदार और हुकूमत ने ही इस रिपोर्ट में अपना एक they had their own role। जैसे आपने देखा कि शायद हम before we saw it, before the Supreme Court saw it, the JIT presented their findings to the government और जो उनका मिनिस्टर था वो पता नहीं कितने घंटों तक उधर बैठा था उनके साथ, रात 2 बजे तक बैठा था FIA में, तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। उनका गठजोड़ जो है हुकूमत का और JIT का, मैं समझता वो एक्सपोज होता जा रहा है। और पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम ये देख रहे हैं कि JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था। और इंशाल्लाह हम इनका हर साजिश को नाकाम करेंगे। हम अदालत में, लोअर कोर्ट्स में हमारा केस भी प्रेजेंट करेंगे, लड़ेंगे। हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने तो कभी भी नहीं आप सब कराची के रिपोर्टर्स हैं, आप सब पाकिस्तान के रिपोर्टर्स हैं, पाकिस्तान के मीडिया, आपको सब कुछ पता है। आप जानते हो हमारा 5 साल वफाक में हुकूमत था, अभी 10 साल सिंध में हुकूमत रहा। आपके पास एक बार भी एक ऑफ द रिकॉर्ड कोई खबर मिला हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन किया? मुझे बताएं। ये बिल्कुल झूठी जाली JIT रिपोर्ट है और हम इसका भरपूर लीगल फाइट लड़ेंगे और इस साजिश को बेनकाब भी करेंगे। नहीं है, जैसे मैंने वाज़े किया था, लड़काना में भी वाज़े किया था, लोगों का ख्वाहिश हो सकता है, जो लोग
نہیں چاہتے کہ سندھ ترقی کرے, جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا صحت کا نظام بہتر ہو, جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا دل کے ہاسپٹلز فری ہو, جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ کراچی میں ترقی کرے, جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا پانی کا مسائل حل ہو, جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا گیس کا مسائل حل ہو, وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ چینج ہو, لیکن سندھ کے عوام یہ نہیں ہونے دیں گے. صاحب آپ نے بلاول صاحب یہ بات کہی کہ بلاول بھٹو پر تو کوئی کرپشن کا الزام نہیں, ہم مانتے ہیں بلاول تو 1 سال سے احتساب کے عمل کا بھی شکار ہے. جو الزام سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تارپور پر لگے, آپ ان پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جھوٹی, جعلی, فکشنل بکواس ہے. یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے. صدر زرداری کے خلاف کتنے کیسز بنے ہیں. صدر زرداری نے 11 سال جیل میں گزارا, ہر کیس میں باعزت بری, اور اس میں بھی باعزت بری ہو. تو یہ بالکل جھوٹا کیس ہے. بلاول صاحب یہ بھی اس میں بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کاوشیں جاری ہیں کہ سندھ حکومت کو جو ہے وہ تحلیل کروا دیا جائے, گورنر راج کی بھی باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے میں, کیا سندھ حکومت کو تحلیل کر دیا جائے گا, کیا گورنر راج؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست تو اوبیسلی ان کو نہیں آتا, لیکن وہ گن بھی نہیں سکتے. اوکے, ان کو میتھ بھی نہیں آتا ہے. میرے پاس سندھ میں 99 سیٹس ہے سندھ اسمبلی میں, ان کو میرا تقریباً 49 ایم پی ایز کو توڑنا پڑے گا. کچھ 18th امینڈمنٹ کے بعد سی ایم کے ووٹ پہ, فائنانس بل کے ووٹ پہ, آپ کو اگر آپ نے پارٹی پالیسی سے کے خلاف ورزی کرنا ہے تو آپ کو 50% سے زیادہ ایم پی ایز چاہیے. تو یہ خواب ان کا کبھی بھی حقیقت میں نہیں بدلے گا. مگر اگر صدر زرداری اجازت دے, ہمیں صدر زرداری ایک اشارہ دے, ہم ان کو حکومت کو 1 ویک میں گرا سکتے ہیں. ان کا تو صرف 6 سیٹ کا میجورٹی ہے وفاق میں, ان کا تو اس سے بھی چھوٹا میجورٹی ہے پنجاب میں. بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے, ہم ان کا حکومت بھی گرا سکتے ہیں, ہم ان کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں, لیکن بس صدر زرداری ہمیں اجازت دے.